हेलो टैक्स पेयर। आज का टॉपिक है जीएसटी का टाइप। इसको समझते हैं। सबसे पहले जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि जीएसटी क्यों आया था, कैसे टैक्स लग रहा था, अब कैसे लगता है, ब्रेकअप कैसे होता है, ट्रैकिंग नंबर कैसे। आज का टॉपिक है कि कितना टाइप के जीएसटी होता है। बेसिकली देखें तो ऐसे तो 3 होता है, हमेशा यूज होता है, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी। लेकिन ऐसे आज हमें 4 सीखना है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले ये देखते हैं आईजीएसटी। आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये हमारा टैक्स कहाँ लगता है? इंटर स्टेट में। यानी कि मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली से बाहर कोई भी सामान बेचूंगा तो आईजीएसटी टैक्स लगेगा। ठीक है, सीधी बात है। कोई भी हो, गुड्स या सर्विस हो, उस पर। ठीक है। ये अपना स्टेट क्रॉस करते हैं, दूसरा स्टेट में जाएगा तो उसमें आईजीएसटी एक ही टैक्स लगेगा। अब देखिए इसका एग्जांपल देखिए, बहुत आसान है। मान के चलिए 100 रुपये का सामान बेच रहे हैं, तो आईजीएसटी कह के टैक्स में एक ही बार पूरा लगा देंगे। जैसे 12 है तो 12, 18 है तो 18, 28 है तो 28, 5, 3, एक ही बार लगा देंगे। जैसे 12 लगाए हैं तो 12 रुपया, 112 रुपया। तो ऐसे करेंगे, इसमें कोई सा और दूसरा टैक्स नहीं आता है। ठीक है, आईजीएसटी में, जो कि बाहर का सेल होता है। ठीक है। अब आता है यहाँ पे सीजीएसटी, एसजीएसटी दोनों एक ही जगह लगता है। अब देखिए एसजीएसटी के साइड में लिखा है यूटीजीएसटी, ये भी समझेंगे। अब देखिए, अब ये दोनों में से एक ही कोई लगता है, यूजीएसटी, यूटीजीएसटी और एसजीएसटी, दोनों में से कोई एक। नॉर्मल हमें सीजीएसटी, एसजीएसटी जानना पहले जरूरी है। इसमें से और है, देखिए ये लगेगा नहीं तो ये लगेगा, लेकिन नॉर्मल केस हम लोग को अभी सीखना है कि सीजीएसटी, एसजीएसटी एक साथ ही लगता है, वो भी लोकल सेल परचेज में। ठीक है। अब इसको देखते हैं। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये तो पता ही है। एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये क्या होता है कि विदिन स्टेट लगता है, ये भी पता है आप लोग को। और ये भी विदिन स्टेट लगता है, ये भी लगता है, ये आपको पता है। सीजीएसटी, एसजीएसटी तो दोनों इंट्रा स्टेट। अब थोड़ा सा मैं क्लियर करूँ। इंट्रा स्टेट मतलब होता है एक ही स्टेट के अंदर। दिल्ली में हूँ, दिल्ली में ही सेल परचेज करूंगा तो सीजीएसटी, एसजीएसटी लगता है, दोनों। वो भी 50-50, ये भी दे दिया गया है। जैसे मान के चलो 12 है, 18 है, 28 है, 5 है, 1.5 है, तो इसका आधा आधा दोनों बांट लेता है लोग। सीजीएसटी और एसजीएसटी 50-50। ठीक है, 100 कोई रेट नहीं होता है, मैंने एग्जाम्पल बताया है। ठीक है। तो 12 है तो 6 इसका, 6 इसका, 18 है तो 9 इसका, 9 इसका, 24 है तो 14 इसका, सॉरी 28 है तो 14 इसका, 14 इसका, 5 है तो 2.5, 3 है तो 1.5। ठीक है। तो अब देखिए, अभी हमें समझना है कि सिर्फ सीजीएसटी या जीएसटी, कोई भी टैक्स, एग्जाम्पल देखिए आपको समझ में आएगा। मान के चलिए टैक्सेबल 100 रुपया का है, लोकल में देख रहे हैं, तो ये दोनों जैसे में टैक्स है 12%, तो दोनों 50-50 जैसे बोला गया था ये। तो ये दोनों आधा आधा बांट लेगा, 6-6%, तो 6-6-12, ये ब्रेकअप हो गया। इसमें एक चीज सिखाना था, ये देखिए, ये सीजीएसटी, एसजीएसटी दोनों नीचे ऊपर कोई सा भी दे लेंगे तो कोई गलत नहीं होगा, लेकिन हमेशा सीजीएसटी ऊपर रखना, क्योंकि ये सेंट्रल होता है, सेंट्रल के बाद ही स्टेट आता है। इसीलिए सिस्टमेटिक तरीका, प्रोफेशनल के तरीका, आप सीजीएसटी फर्स्ट में डालेंगे। ठीक है। अब हमें सीखना था कि किस केस में एसजीएसटी ना डाल के हमें यूटीजीएसटी डालना है। ठीक है, ये भी समझते हैं। तो देखिए क्या है कि यूटीजीएसटी मतलब होता है यूनियन टेरिटोरियल ऑफ इंडिया। बहुत ऐसे स्टेट है कि डायरेक्टली कौन गवर्न करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। वहाँ पे स्टेट का कोई रोल नहीं रहता है। जैसे 4-5 स्टेट है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का गवर्निंग होता है, तो वहाँ पे एसजीएसटी ना लगा के यूटीजीएसटी लगा देते हैं 6%। वही, लेकिन वही 50-50 ही होगा। जैसे 100 रुपया टैक्सेबल है सेल का या परचेज का लोकल में, तो सीजीएसटी तो 6 लेगा ही, तो यूटीजीएसटी भी 6% ले लेगा। तो ये सेम है ऐसे, लेकिन बस एसजीएसटी की जगह पे यूटीजीएसटी आ जाता है, वो भी कुछ स्टेट में है। ठीक है, जो गवर्न डायरेक्टली गवर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। चलिए, हमें एक बार फिर से बताता हूँ कि 3 टाइप का हमने बेसिकली पढ़ा। सीजीएसटी, एसजीएसटी जो कि लोकल में लगता है 50-50 कोई भी टैक्स का, ऐसा ये एग्जांपल है इसका। ठीक है। और आईजीएसटी अदर देन स्टेट, अपन स्टेट से बाहर का सेल परचेज में लगता है। ठीक है, गुड्स या सर्विस हो, वो भी इकट्ठे लग जाता है टैक्स आईजीएसटी के नाम पे पूरा। 12 हो तो 12, 18, 28, 5, 3।
ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है। अब हमें तो पता चल गया टैक्स कितना टाइप का है। तो एक चीज और बात, जैसे मैं पार्ट 3 बताऊंगा तो उसमें कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी अमाउंट बताऊंगा, टैक्स कैसे निकलता है कि सरकार को कैसे पे करते हैं। तो पे करने का भी 3 तरीका है, वो बताऊंगा बाद में एक एक करके। कल हम लोग सीखेंगे कि सिर्फ टैक्स कैसे निकालेगा, कि सरकार को कितना देना है, कि लेना है, कि नहीं देना है, ठीक है। वो भी जीएसटी में हर मंथ जो रिटर्न भरते हैं उसमें, तो टैक्स निकालना सीखेंगे जीएसटी का। तो चलिए, उससे पहले कुछ नाम है कि आपको जानना जरूरी है, तो इसमें लिख दिया हूं मैं, नेम ऑफ अमाउंट पर जीएसटी कैलकुलेशन चाहे रिटर्न्स। जीएसटी कैलकुलेशन करोगे या रिटर्न्स भरोगे तो उसके लिए कुछ नाम है अमाउंट का, वो जानना जरूरी है आपको, ठीक है। जैसे अगर कोई भी सामान परचेज कर रहे हो 100 रुपया का, तो इस पे टैक्स लगता है, तो जिस पे जो टैक्स लगता है 100 रुपया पे, इसको टैक्सेबल अमाउंट बोलते हैं, वो भी परचेज का, ठीक है। सेल का नहीं, परचेज का जिस पे टैक्स लगेगा उस पे टैक्सेबल अमाउंट, विदाउट टैक्स होता है टैक्सेबल अमाउंट। उसके बाद जो इस पे टैक्स लगता है, कोई भी टैक्स हो, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, अब लोकल हो चाहे बाहर का हो, परचेज या सेल, तो हमें अभी क्या देखना है, सिर्फ परचेज। तो परचेज पे जो टैक्स लगा है, कोई सा भी टैक्स, इसको आईटीसी बोलते हैं। इसका पूरा नाम क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट क्यों बोलते हैं, कल का टॉपिक में आपको क्लियर होगा। इसका इनपुट मिलता है, इसको माइनस करते हैं सेल के टैक्स में से, इसीलिए इसको आईटीसी बोलते हैं। इसका दो नाम और बताता हूँ, एक लोग बोलता है परचेज टैक्स, तो बात वही हुआ। कुछ लोग बोलता है इनवर्ड टैक्स, तो बात वही हुआ। इनवर्ड मतलब क्या होता है, गुड्स आपके पास आ रहा है तो इन हो रहा है, तो उस पर जो टैक्स लगता है उसको इनवर्ड टैक्स बोलते हैं। तो उसको आप इनवर्ड टैक्स बोलिए, परचेज टैक्स बोलिए, चाहे आईटीसी बोलिए, लेकिन हमें जो मतलब है आईटीसी नाम ही चलेगा, क्योंकि जीएसटी पोर्टल पे चाहे हर जगह आईटीसी के नाम से ही जाना जाता है। तो इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो बता दें हम कि इनपुट टैक्स क्रेडिट बोले तो परचेज का टैक्स बोलते हैं। अब कोई सा भी टैक्स हो, आईजीएसटी हो, सीजीएसटी हो, एसजीएसटी, ठीक है। अब ये जो टोटल अमाउंट आता है टैक्सेबल में, टैक्स जुट जाता है, प्लस कर देते हैं, तो इसको टोटल इनवॉइस वैल्यू बोलते हैं। लोग तो बोलने के लिए टोटल बिल अमाउंट भी बोलता है, लेकिन टोटल इनवॉइस वैलिड ही वैलिड है जीएसटी पोर्टल में, क्योंकि इसी नाम से आएगा हर जगह आपको फिल करने के लिए। इसीलिए बोलने के लिए तो बिल अमाउंट भी बोल सकते हैं, लेकिन हमें टोटल इनवॉइस वैल्यू इसको बोलना सही रहेगा एज ए प्रोफेशनल। अब आते हैं सेल्स में। अब मान के चलिए कोई सा भी अमाउंट सेल कर रहे हैं, 100 का सामान 200 में बेच दिए, एग्जाम्पल है, एक का डबल नहीं हो सकता कभी भी प्रॉफिट में, लेकिन बता रहा हूँ कि 200 में बेचे, तो ये सेल का टैक्सेबल वैल्यू है, इसमें भी टैक्स जोड़ेंगे तो हम लोग टोटल इनवॉइस वैल्यू हो जाएगा। लेकिन जो सेल पे जो टैक्स बनता है, सेल पे जो टैक्स बनता है, जीएसटी बनता है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, इसको हम लोग आउटवर्ड टैक्स बोलते हैं, ठीक है। सेल का टैक्सेबल का लोग, कुछ लोग आउटवर्ड भी वैल्यू बोलता है, वो भी ठीक है, सेल भी बोलते हैं। तो हमें आउटवर्ड से मतलब है, हमें आउटवर्ड टैक्स से मतलब है। अब देखो आउटवर्ड टैक्स, इसको इनवर्ड भी बोलता है, लेकिन हम लोग आईटीसी से मतलब है आउटवर्ड टैक्स। अब एक बार समरी बताता हूँ आपको। हमने 3 टैक्स पड़ा, आईजीएसटी जो बाहर के सेल में लगता है वो भी इकट्ठे लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सीजीएसटी, एसजीएसटी दोनों एक साथ ही होगा। एसजीएसटी अगर नहीं होगा सम कुछ स्टेट में, तो उसके यूटीजीएसटी लगेगा, और वो भी दोनों आधा आधा 50-50 पहले बांट लेता है। कोई भी टैक्स में कितनों परसेंट हो, 12 हो, 18 हो, 28 हो, 5 3 हो, ठीक है। तो ये 50-50 बांट लेगा। एग्जाम्पल में ये रहा, दोनों आधा आधा बांट ले। लेकिन ये ध्यान रखना, सबसे पहले आपको सीजीएसटी लगाना, नहीं तो प्रेजेंटेशन में फर्क हो जाएगा। फर्क का मतलब लोग बोलेगा कि इनको थोड़ा सा नॉलेज कम है, चाहे जो भी हो, ऐसे तो कोई गलत नहीं होगा, दोनों सेम है। यूटीजीएसटी का मतलब होता है कि वहाँ पे लोकल सेल या परचेज हो, चाहे सर्विस का है या गुड्स का है, लेकिन डायरेक्टली गवर्न कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, कुछ स्टेट में जो जिसको 5-6 हमने दे रखा है, ठीक है। तो इसमें एसजीएसटी की जगह पे यूटीजीएसटी आ जाएगा, बस यही चेंज है। अब दूसरी बात क्या आता है कि कुछ अमाउंट हमें, अब देखिए परचेज के पे जो टैक्स लगता है उसके आईटीसी बोलते हैं, ये याद होना चाहिए। नाम तो बहुत कुछ है, लेकिन हमें आईटीसी से मतलब है, ठीक है। परचेज का टैक्स को हम लोग आईटीसी बोलते हैं, कोई सा भी टैक्स हो, ठीक है। अब जो टैक्स और टैक्सेबल मिला के जो अमाउंट आता है, इसको टोटल इनवॉइस वैल्यू बोलते हैं। सेल में सेम है, सेल जो अमाउंट होता है विदाउट टैक्स उसको टैक्सेबल बोलते हैं, जिसको आउटवर्ड भी बोलते हैं, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सेल भी बोलते हैं।
और सेल पे जो टैक्स लगता है, चाहे जीएसटी लगता है, बोल सकते हैं आईजीएसटी सीजीएसटी कुछ भी हो तो उसको आउटवर्ड टैक्स बोलते हैं। ठीक है, तो हमने आज ये 2-4 बातें सीखा पार्ट 2 में। पार्ट 3 में नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग ये सीखेंगे जीएसटी अमाउंट कैसे निकालें, कितना टैक्स पे करना है सरकार को, कितना मेथड से निकालें कि सेम होगा, ये हमें जानकारी देंगे। तो कि कितना मान के चले कि जीएसटी रिटर्न भरने से पहले बताना होता है कि टैक्स बनेगा कि नहीं बनेगा सेल परचेज का डाटा देख के। तो हमें टैक्स लगाना आ ही गया कैसे लगता है, अब बिल समझ में आ ही गया कि कौन सा बिल को सेल बिल बोलते हैं, कौन सा बिल को परचेज बिल बोलते हैं, ये हम पार्ट 1 में भी सिखा दिए थे। तो हमें टैक्स कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मिलते हैं पार्ट 3 में। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए कि इससे भी अच्छा अच्छा कंसेप्ट लेके आए और A to Z सारा कुछ आपको रिटर्न से लेके जीएसटी सेटअप वोटअप रिफंड उफंड सारा कुछ सिखाया आपको। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।